तो वही अमेरिका युद्ध विराम की घोषणा करता है। कौन है अमेरिका? उसकी हिम्मत कैसे हुई भारत के अंदर दखल करने का? मोदी जी, आपको सिंदूर की दर्द पता नहीं है। अगर आप हमें सिखा रहे हो, इस देश के लोगों को सिखा रहे हो, मोदी जी आप सिंदूर की इज्जत कभी नहीं किए और आप सिंदूर को तो सिर्फ राजनीति भाषण के लिए आप उपयोग कर रहे हो। हमारे बीच में हमारे डिंडोरी से आए जन नेता माननीय ओंकार मरकाम जी उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी सभा को संबोधित करें। ओंकार मरकाम जी। भारत माता की। जबलपुर की आवाज आजादी के लड़ाई में जब गूंजता था तो अंग्रेजों की हालत पस्त हो जाता था। ये जबलपुर है, ये कमजोर नहीं है। भारत माता की, भारत माता की। इंकलाब, इंकलाब। महाभारत के सम्मान में संस्कारधानी जबलपुर में आयोजित जय हिंद सभा में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित मंच और हमारे सभी कांग्रेस के जाबाज साथियों, जय हिंद सभा पर आज आप हम सब महाभारत की अखंडता संप्रभुता, महाभारत की मान सम्मान के लिए आज एकत्रित हुए हैं। साथियों, हमारा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जब एकत्रित होता है तो देश की प्रगति, उन्नति और देश के सम्मान के लिए चर्चा करता है, बात करता है। आज हम गौरवान्वित हैं हमारे मातृभूमि के लिए समर्पित हमारे सेनाओं पर। हम गौरवान्वित हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, 21 मई 1991, 21 मई 1991 में हमारे कांग्रेस के नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जब शहादत हुआ था, तब हमारे नेता सोनिया गांधी का सिंदूर उजड़ा था। आज वो सिंदूर का जो नाम हमारे सेना ने दिया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आज नमन करता हूं राजीव गांधी जी को, जिन्होंने शहादत दिया था और देश के लिए मर मिटा था। यह शहादत हमारा कांग्रेस का विरासत है। आज सिंदूर के नाम सुनते ही हम हमारे नेता सोनिया गांधी का वो दर्द हम लोग आज महसूस कर रहे हैं कि कितनी वेदना होती है जब मांग से सिंदूर उजड़ जाता है। मोदी जी, आपको सिंदूर की दर्द पता नहीं है। अगर सिंदूर का दर्द पता होता तो आपके नजरों में सोनिया जी के लिए सम्मान होता। आप सोनिया जी के लिए गलत बयानबाजी नहीं करते, पर आप हमें सिखा रहे हो, इस देश के लोगों को सिखा रहे हो। मोदी जी, आप सिंदूर की इज्जत कभी नहीं किए और आप सिंदूर को तो सिर्फ राजनीति भाषण के लिए आप उपयोग कर रहे हो। आज जरूरत है इस देश में, आदरणीय हमारे नेता जन, मैं कहना चाहता हूं, आज देश को गुमराह करने का बात नरेंद्र मोदी कर रहा है। मेरा सवाल है नरेंद्र मोदी जी, देश की आजादी के बाद हमारे नेता इंदिरा गांधी जी ने 71 में जब पाकिस्तान को ठोकने का काम किया था, तो वह अमेरिका हमको मारने के लिए 7वें बेड़ा भेजा था। अमेरिका का हिम्मत हमें मारने के लिए 7वां बेड़ा भेजा था। और आज
मोदी जी आप जब प्रधानमंत्री हैं तो वही अमेरिका युद्ध विराम की घोषणा करता है। कौन है अमेरिका? उसकी हिम्मत कैसे हुई भारत के अंदर दखल करने का? और आप चुपचाप कैसे हो? आपके साथ पूरा देश खड़ा है, राहुल गांधी जी खड़े हैं, कांग्रेस खड़ा है, पूरा देश खड़ा है। आप अमेरिका से झुके क्यों? इसकी जवाब आपको देना पड़ेगा। आप अमेरिका के ट्रंप होता कौन है? अरे होगा अमेरिका के लिए राष्ट्रपति, हमारे लिए वो मारने वाले दिन हम नहीं भूल सकते। अब मोदी जी आप झुक सकते हो, कांग्रेसी नहीं झुक सकते। अमेरिका को हम बताना चाहते हैं और आपको बता दें, आप भूल गए राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे तो अमेरिका का राष्ट्रपति छत्ता लेकर स्वागत के लिए आए थे। और हम कहना चाहते हैं मोदी जी ज्यादा दिन नहीं है, हमारा नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा तो अमेरिका के राष्ट्रपति को जवाब हम दे देंगे कि आप हमारे अंदर दखल नहीं कर सकते। और मैं कहना चाहता हूं मेरे साथियों, आपको हमको इस देश की अखंडता के लिए आज संकल्प लेना है। ये जय हिंद सभा ये सिर्फ राजनीतिक सभा नहीं है, ये शहादत का संकल्प का सभा होता है। हमारे नेता इंदिरा गांधी का शहादत, हमारे नेता राजीव गांधी का शहादत और उनके विचारों पे चल रहे राजीव गांधी के लाडले सपूत राहुल गांधी ने संकल्प लिया है कि मैं मर मिटूंगा पर भारत को कहीं कमजोर नहीं होने दूंगा, भारत को सांप्रदायिक ताकतों के अधीन नहीं होने देंगे। मां भारत की अखंडता, मां भारत की संप्रभुता, इंदिरा गांधी का शहादत, राजीव जी का शहादत को नमन करते हुए राहुल गांधी जी देश के लिए निकल पड़े हैं। मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं, आइए आप हम संकल्प ले कि मां भारत की अखंडता अगर सुरक्षित है तो गांधी परिवार के हाथों में है। मां भारत की प्रगति अगर सुरक्षित है तो गांधी परिवार के हाथों में है। दोनों हाथ उठाइए और राहुल गांधी के लिए संकल्प लीजिए। राहुल जी संघर्ष करो, राहुल जी संघर्ष करो, राहुल गांधी जिंदाबाद। बहुत बहुत जबलपुर के वीर कांग्रेस के साथियों, आपको बहुत बहुत नमन। और ये जबलपुर इस देश का सबसे हृदय स्थल है। हम हमारे सभी नेताओं का स्वागत करते हैं कि जबलपुर के संस्कार धानी में आप आए। ये जबलपुर वीरों का भूमि है, रहेगा, लड़ेगा, देश के लिए मरेगा, मिटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी।